दोस्तों 2023 में बात करें तो स्मार्टफोन्स हमारी लाइफ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। देखिए हम स्मार्टफोन से क्या कुछ नहीं कर सकते, हम फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, उस पर गेम्स खेल सकते हैं, उस पर मूवीज़ भी देख सकते हैं। तो आजकल सारी चीज़ें एक छोटे से 6 इंच के स्मार्टफोन में हो जाता है। लेकिन जब भी हम स्मार्टफोन को बाई करने जाते हैं तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोसेसर कितना है, ठीक है, सब कुछ देख लेते हैं, कैमरा वगैरह, लेकिन बहुत सारी चीज़, लेकिन ऐसे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा कि जब भी आप यहाँ पे मोबाइल लेने जाए तो ये जो फैक्टर्स जो मैं बताऊं इसके आप ज़रूर से ध्यान रखिए और वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना है। देखिए अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो इसमें मेजरली दो ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत फेमस है, या यूँ कहें मार्केट में एक तरह से ड्यूओपॉली है, एक iOS का और दूसरा एंड्रॉयड। देखिए iOS यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इतना नहीं प्रोवाइड करता जितना कि एंड्रॉयड यहाँ पे करता है। प्लस यहाँ पे एंड्रॉयड चीप है, iOS यहाँ पे डिवाइसेस खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। आप अभी देख सकते हैं कि iPhone 15 का प्राइस क्या है और iPhone 15 Pro Max का प्राइस क्या है। तो आप बहुत देख सकते हो कि प्रो सीरीज़ के यहाँ पे जो फ़ोन्स है वो बहुत महंगे आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिस्प्ले की क्वालिटी। आप डिस्प्ले की क्वालिटी में आप ये भी देखिए कि कौन सा स्क्रीन यहाँ पे आता है। आप ज़रूर से यहाँ पे चेक कीजिए कि उसमें एमोलेड स्क्रीन है या फिर IPS LCD का स्क्रीन है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से चेक कीजिए। आज के मिड रेंज बजट में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें यहाँ पर क्या कहते हैं एमोलेड देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे देखिए जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो कैसी है, कितना रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्या पिक्सल डेंसिटी है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से सर्च करके रखिए। प्लस यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी स्मार्टफोन ले करीबन 6 इंच के ऊपर का ही ले या 6 इंच के जितना, ठीक है, उसमें आप वीडियोस भी अच्छे से देख सकते हो, मूवीज़ भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैटरी लाइफ। देखिए बैटरी लाइफ हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि बैटरी कितनी है। यहाँ पे देखिए आजकल यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं उसमें प्रोसेसर, रैम सब देख लेते हैं। मान लीजिए टॉप नॉच प्रोसेसर हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, ठीक है, 8 Gen 2 आपने यहाँ ले तो लिया। उसके बाद क्या है कि आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी जो स्मार्टफोन है उसमें बैटरी कितनी है। देखिए जो भी बैटरी आप मतलब जो भी स्मार्टफोन खरीदे उसमें देखिए कि आपका जो बैटरी है ना वो 4000 mAh से कम ना हो, उससे ज़्यादा ही हो, क्योंकि आजकल की जो भी चिपसेट यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है। या प्लस यहाँ पे बैटरी का भी जो पावर कंजम्पशन जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बैटरी खाएगा। कैमरास भी यहाँ पे अपग्रेड हो गए हैं तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब भी बैटरी ड्रेन है ना यहाँ पे बहुत जल्दी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बैटरी होगी ना वो उसमें मिनिमम आप 4000 mAh तक का तो रखिए, उससे ज़्यादा ही लेना, उससे कम तो लेना ही नहीं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है कनेक्टिविटी। देखिए अगर मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें वाईफाई, ठीक है, 5G, ब्लूटूथ, NFC, ये सारी चीज़ें आ जाती है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो तो उसमें ज़रूर चेक कीजिए उसमें 5G है कि नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल यहाँ पे क्या है कि 5G आ ही जाता है, सब मोबाइल्स में है और जितने भी बैंड्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि वाईफाई का यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन प्रेजेंट है कि नहीं है। आप ये भी चेक कीजिए कि ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन दिया जा रहा है, 5.1, 5.2, 5.3, बहुत सारे वर्जन्स नए, लेटेस्ट 5.3 वर्जन है वो है कि नहीं है। अगर उससे कम है तो आपकी मर्ज़ी है, ले सकते हो। वैसा ऐसा कुछ कनेक्टिविटी में इशू नहीं आ जाएगा अगर ब्लूटूथ 5 का इस्तेमाल करोगे, लेटेस्ट यूज़ करोगे तो कुछ ज़्यादा क्लैरिटी अच्छी रहेगी ब्लूटूथ की, प्लस यहाँ पे फास्ट भी रहेगा। और अगर हम यहाँ बात करें NFC की तो NFC ज़रूर से चेक कीजिए, चाहे आप लो एंड डिवाइस ले, मिड रेंज ले या प्रीमियम स्मार्टफोन ले, उसमें NFC होना ही चाहिए। देखिए क्योंकि आजकल क्या है कि हम UPI का यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम भी आया है UPI पेमेंट का, ठीक है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि NFC का यूज़ यहाँ पे आने लग गया। अभी मैंने लेटेस्ट देखा था जो यहाँ पर बेसिकली एक्सपो हुआ था उसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो NFC से भी हम फ्यूचर में पेमेंट कर पाएंगे, इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि NFC होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। आफ्टर सेल्स सर्विस का क्या मतलब है? देखिए जब भी स्मार्टफोन यहाँ पे बिक जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है वो अपडेट्स दे रही है कि नहीं दे रही है। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि बहुत सारे टैबलेट्स आए हैं, स्मार्टफोन्स आए हैं, ठीक है, खासकर हमने टैबलेट्स में ये भी देखा है कि यहाँ पे अपडेट्स की बात तो करते हैं, एंड्रॉयड अपडेट 2 साल की देंगे, 3 साल की यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट देंगे, लेकिन यहाँ पे अपडेट आता नहीं है।
और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए कि जो अब सिक्योरिटी अपडेट्स है वो तो यहाँ पर दे, प्लस एंड्रॉयड अपडेट्स भी दे। देखिए मैं वैसे खुद जो है अपडेट्स का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, खासकर एंड्रॉयड अपडेट्स का, क्योंकि जब भी अपडेट यहाँ पे करते हैं आज के समय यहाँ पे ग्रीन लाइन का इशू देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर जो अपडेट्स है रेगुलर अपडेट्स देने चाहिए वो तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पे ऐसा ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, बड़ा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गए तो उनकी जो सर्विस सेंटर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन लाइन का ही इशू क्यों ना आ गया हो, अभी लेटेस्ट वही चल रहा है। अगर कुछ और भी आ रहा है बैटरी रिलेटेड या कैमरा रिलेटेड यहाँ पे इशू आता है, तब भी यहाँ पर सर्विस सेंटर में वो चीज़ ठीक हो सके, तो एक रेप्यूटेड ब्रांड से ही अपना स्मार्टफोन यहाँ पर खरीदें। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों आ जाता है। देखिए फेस अनलॉक की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एप्पल यहाँ पे टॉप पर है। उसका जो फेस अनलॉक का जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ट्रू डेप्थ कैमरा का यहाँ पे इस्तेमाल करता है आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और डेफिनेटली उसका सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू जो एंड्रॉयड का जो फेस अनलॉक है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की। देखिए हमने कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स देख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, और अलग अलग टाइप के आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योर जो आता है वो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और वो हमें कुछ स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है बेसिकली हाई एंड में। तो आप ये चीज़ भी चेक करिए कि अगर आपको सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी है तो आप ये चीज़ें देखिए कि कौन से टाइप का फिंगरप्रिंट है, ठीक है। फेस अनलॉक में है तो डेफिनेटली इसमें तो एप्पल आ ही जाता है, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं ऑडियंस है वो एंड्रॉयड को ही चूज़ करती है। तो डेफिनेटली उसमें चेक कीजिए कि किस टाइप का यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और उससे अच्छा जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वो जो कि हाई एंड डिवाइसेस में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी आप ज़रूर से सब में चेक कीजिए कि कौन से टाइप का फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे आता है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें IP रेटिंग अवेलेबल है कि नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि आज के समय हम जो भी स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसमें IP रेटिंग मोस्टली में तो हमें देखने को मिल ही जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी कोई स्मार्टफोन है जो बजट में ले रहा है उसमें हमें IP रेटिंग देखने को नहीं मिलता है, तो आप चेक कीजिए कि और भी ऐसे कोई डिफरेंट स्मार्टफोन है जिसमें IP रेटिंग अवेलेबल है कि नहीं। अब यहाँ पर जो IP रेटिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में कहीं फ़ोन गिर गया आपका या फ़ोन पूरा भीग गया तो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर से ध्यान रखिए। चलिए बस इस वीडियो में मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। देखिए आइए आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन लेना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे लेने के लिए, आप वो ज़रूर से फैक्टर्स को आप चेक कीजिए। और ये जो मेरा वीडियो है इसको भी यहाँ पे देखिए, मैंने कई पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। अब ये जो यहाँ पर है कि फैक्टर्स तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन इसके आगे आपको क्या करना है। देखिए जो भी स्मार्टफोन है उस पर अच्छे से डिटेल रिसर्च कीजिए, ठीक है। जो स्मार्टफोन लिया है उसके आप टेक रिव्यूज़ देख सकते हैं, टेक रिव्यूज़ आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, वो चीज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पे ले। और आप ये भी चेक कीजिए कि किसी ने अगर ये स्मार्टफोन लिया है तो उसको कोई स्पेशली कोई उसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं आया है, वो भी चेक कीजिए। मेनली ये ट्विटर पे हो सकता है या फिर इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं कि क्या इस मोबाइल स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, वो ज़रूर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।